आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले समझेंगे इसकी आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करेंगे कि ये टेंस एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद देखेंगे इसका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव रूल विद एग्जांपल्स। और इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे हम इन तीनों को इन्वॉल्व करते हुए एक एक्सरसाइज। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले है इसकी आइडेंटिफाई। वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास, था, थी, थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, लास्ट में ये शब्द आते हैं, वहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसका एफर्मेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको एक बार। वह गाना गा चुका था, ये एग्जाम्पल है, लास्ट में आ रहा चुका था तो पास्ट टेंस हो जाएगा। वह के लिए अब यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, हम लगाएंगे ही। उसके बाद इसमें सिंगुलर हो प्लुरल हो, आपका सभी में हैड ही आना है। ही हैड गाना, गाने की थर्ड फॉर्म होती है सुंग और गाना सॉन्ग, तो ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन, ही हैड सुंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम दिल्ली जा चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की आएगी, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तुम के लिए आएगा यू, यू के साथ हम लगाएंगे हैड और जाना, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गोन। तो यहाँ पे आपका आएगा यू हैड गॉन टू दिल्ली। ये हो जाएगी हमारी इसकी ट्रांसलेशन। अब देखते हैं इसका नेगेटिव रूल में। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैड जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, उसके बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। रमेश फसल नहीं काट चुका था, तो रमेश सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चुका था, देन नोट की आएगी नहीं वाले वर्ड की, उसके बाद वर्ब काटना वर्ब है, फसल लास्ट ऑब्जेक्ट जो बच जाता है। तो रमेश के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले रमेश, इसमें हैड ही आने वाला है, हैड, उसके बाद नोट, काटने की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, CUT कट, फसल को हम बोलते हैं क्रॉप, कट दी क्रॉप। ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, फिर वर्ब और लास्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा चुके थे, तो सबसे पहले आप लगाएंगे विद्यार्थी, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब और लास्ट ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थी के लिए सबसे पहले आएगी स्टूडेंट्स, हैड, उसके बाद नॉट, जाने की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी गोन, कहाँ नहीं जा चुके थे? विद्यालय, तो गॉन टू स्कूल। ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। आई होप आपको नेगेटिव रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, देन नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। अब इस रूल को समझ लेते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? क्या तुम मंदिर देख चुके थे? तो इसमें सबसे पहले क्या, अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाता है सेंटेंस के, तो हम उसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे, हम बीच में क्वेश्चन वर्ड आने पर ही उसका मीनिंग पहले लिखेंगे। तो नेक्स्ट किस चीज़ की आएगी आपकी? हैड। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें हैड, उसके बाद किसकी आएगी फिर? सब्जेक्ट। तुम के लिए हम लगाएंगे यू। फिर आगे बढ़ जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे है वर्ब देखना, तो देखने की थर्ड फॉर्म होती है सीन। सीन क्या देख चुके थे? मंदिर, हैड यू सीन द टेम्पल। ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। ये रूल अब जरूर से याद रखें कि अगर शुरुआत में ऐसे क्या, कब, कहाँ ऐसे शुरुआत में वर्ड आते हैं तो उन्हें हम व्हाट, वेयर, उनके मीनिंग हम नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वे कहाँ जा चुके थे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसी का मीनिंग लिखेंगे। कहाँ के लिए हम लगाते हैं वेयर, उसके बाद हैड लगाएंगे, वेयर हैड, उसके बाद देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? वे का दे, उसके बाद वर्ब जाना, जाने की थर्ड फॉर्म गोन। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन सिंपल सी, वेयर हैड दे गोन, वे कहाँ जा चुके थे। आई होप आपको इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव तीनों ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं इन तीनों को कंबाइन करते हुए एक एक्सरसाइज, जिसमें इन तीनों के ही सेंटेंसेस आएंगे। एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है मुझे बुखार था, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, उसके लिए लगाएंगे आप आई हैड, बुखार की फीवर, आई हैड फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बहन खाना पका चुकी थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेरी बहन,
उसके लिए आप क्या लगाएंगे, माई सिस्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सभी में हैड लगनी है। माई सिस्टर हैड कुक, पकाने की फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी कुकिड। तो माई सिस्टर हैड कुकिड और खाना फूड, माई सिस्टर हैड कुकिड फूड। नेक्स्ट, वह आगरा नहीं गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह, यहाँ पे लड़के की तरफ से जा रहा है इसलिए ही लगेगी, वह के लिए गया था हैड, उसके बाद नहीं की नोट, कहाँ पर नहीं गया था, आगरा, ही हैड नोट, जाने की थर्ड फॉर्म गोन टू आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम घर नहीं जा चुके थे। हम सब्जेक्ट है, हम के लिए स्पेलिंग होती है वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नोट और जाने की थर्ड फॉर्म गोन टू होम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे नहा चुके थे। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में आने पर उसे हम नहीं लिखते, उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वे की दे, नहाने की थर्ड फॉर्म बाथिड, तो हैड दे बाथिड, इसका चेंज हो जाएगा। गीता सारे कपड़े क्यों धो चुकी थी, क्योंकि सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट गीता, वाई हैड गीता वॉशिड, धोने की थर्ड फॉर्म वॉशिड, सारे कपड़े ऑल क्लॉथ्स, ऑल क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता मंदिर क्यों जा चुकी थी। तो सबसे पहले क्योंकि, क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे, वाई, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट सीता, उसके बाद जाना, जाने की थर्ड फॉर्म गोन टू टेम्पल। ये थी आपकी एक्सरसाइज जिसमें आपके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों के सेंटेंस मिक्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। कुछ स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिखाई